असफलता के कारण पता कीजिए। क्या हो सकते हैं मैं आपको बहुत ही समझा देता हूं, आप समझ जाओगे। तो अविश्वास करने की बजाय असफलता के कारण पता करें। ठीक है, असफलता के जहां तक मैं समझता हूं, मुझे जो जो बच्चे बताते हैं उस हिसाब से मुझे लगता है कि 5 मेन कारण मुझे नजर आते हैं स्टूडेंट के पास में। सबसे पहला ये होता है कि कोर्स पूरा नहीं हुआ। ठीक है, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि कोर्स पूरा नहीं करते। अब देखो, आपको तो पता भी नहीं चलेगा कि कोर्स पूर्ण नहीं है। देखो होगा क्या, होगा ये कि जैसे मान लो कि आप इतिहास पढ़ रहे हैं, इतिहास में कई छोटे छोटे बिंदु छोड़ देते हैं, कई वर्ल्ड हिस्ट्री में छोड़ देते हैं, कई आधुनिक में छोड़ देते हैं। ऐसे करते करते 20-30% सिलेबस कब छूटता हमें पता भी नहीं चलता है। कई बार क्या होता है, हम ये करते हैं कि लास्ट में देखेंगे, इसको बाद में देखेंगे, इसको बाद में करेंगे, इसको मुझे किया हुआ ये मेरी याद है। ऐसे करते करते होता क्या है कि 20-30% सिलेबस छूट जाता है। फिर कई बार फर्स्ट पेपर में ये छोड़ देते हैं, फर्स्ट में वो छोड़ देते हैं, साइकोलॉजी में ये छोड़ देते हैं। ऐसे करते करते 450 में से 60 नंबर का तो सिलेबस ही हम छोड़ देते हैं। पहली कोशिश ये करें कि पाठ्यक्रम कोर्स पूरा नहीं किया होगा। असफलता का एक तो कारण ये होता है। और पता करें कि कौन से टॉपिक आपने वास्तव में छोड़े हैं। अच्छा, किसी ने सिलेबस पूरा कर लिया तो कोई बात नहीं, तो उसने रिवीजन नहीं किया होगा। मैं कह रहा हूं आपको, आप कितने भी कोर्स पूरे कर लो, लेकिन अगर आप कम से कम 5 से 6 बार रिवीजन नहीं करते हैं, तब तक कोर्स पूरा किया हुआ कोई काम का नहीं है। अच्छा, आप असफल हो गए हैं, तो अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं, तो आप ध्यान से आप खुद से प्रश्न करते जाना, क्या आपने सिलेबस पूरा किया? तो आपने कहा, मैंने कर लिया था सर कोर्स, फिर भी मैं फेल हुआ। तब मैं आपसे दूसरा प्रश्न करूंगा, क्या आपने 5 से 6 बार आपने अपने जितने भी सिलेबस को जिस जिस सोर्स से पूरा किया था, क्या उन्हीं सोर्स को वापस आपने 5-6 बार रिवीजन किया? आप में से अधिकांश पहले प्रश्न पे ही फेल हो जाएंगे, दूसरे कहेंगे हाँ सर मैंने 5-6 बार रिवीजन भी किया था। उसके बाद मेरा तीसरा प्रश्न ये होता है अभ्यास। क्या आपने पुराने पेपर जितने भी थे, उन पेपर्स को लेके क्या उनके एक एक प्रश्न की ठीक से स्टडी करी थी? क्या आपने पूरे पेपर स्टडी करके फिर रिवीजन किया था? अगर आपने अभ्यास नहीं किया है तो भी आप पेपर की भाषा में नहीं आ पाएंगे, आपको प्रश्नों का पैटर्न पता नहीं चलेगा, किस टॉपिक से कैसा प्रश्न आता आपको ये कभी कभी पता नहीं चलेगा। अब अगर ये कहोगे सर मैंने रिवीजन भी 5-6 बार किया था, अभ्यास भी भरपूर किया था और कोर्स पूर्ण भी मैंने कर लिया था, फिर भी मैं असफल हुआ, तब मुझे लगता है कि अब आप झूठ बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इतना करने वाला स्टूडेंट फेल हो ही नहीं सकता, ये मैं गारंटी से कह रहा हूं। आपने कहीं ना कहीं लापरवाही करी, आपको पता ही। अब देखो, आप कह सकते हो कि नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैंने ये सब किया है। इतना सब करने के बाद अगर आप असफल हुए हैं, तो इसका मतलब है कि आप इन तीनों में से कहीं ना कहीं झूठ बोल रहे हैं, तय बात मान के चलिए आप। अच्छा, इनके बाद हुए हैं तो फिर मेरा चौथा आपसे कारण एक और रहेगा। अच्छा, ये करने के बाद फेल हुए, तब मैं आपको ये कहूंगा कि आपने दोनों पेपर सही नहीं पढ़े। पहले पेपर में असफल हो गए, 40% स्कोर नहीं आया, तो दोनों पेपर सही नहीं किए होंगे। अब अगर दोनों पेपर को टाइम नहीं दिया है तो एक पेपर में 40% कम हो गए। अच्छा, ऐसे स्टूडेंट है तो फिर आप है वो पहले पेपर पे कम हुए तो पहले पेपर पे ध्यान देना शुरू कर दीजिए, सेकंड में कम रहे तो सेकंड पे ध्यान देना शुरू कर दीजिए। कमी तो इन 4 जगहों में से कहीं एक जगह रही है, ये तो तय बात है। अब आपका जो मेन कारण आता है वो ये आता है कि परीक्षा हॉल में हमारा मैनेजमेंट सही नहीं हुआ। ये बड़ा भ्रामक कारण है। कैसे, मैं वो भी आपको समझाऊंगा। देखो, मैं बहुत ही क्लियर बोलने वाला व्यक्ति हूँ और मुझे कहते हुए भी डर भी नहीं लगता। आप क्या सोचते हैं मुझे ये भी फर्क नहीं पड़ता, आप नाराज हो जाएंगे मुझे ये भी फर्क नहीं पड़ता। सच है वो मुझे बताना पड़ेगा। देखिए, एग्जाम हॉल के अंदर एक व्यक्ति का मस्तिष्क सबसे तेज काम करता है, वहां सबसे अधिक हार्मोन एक्टिव होते हैं। एग्जाम हॉल के अंदर 2-4 प्रश्न इधर उधर हो सकते हैं, ठीक है, वो सबके ही होते हैं, पूरे राजस्थान के होते हैं। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो एग्जाम देने के बाद ये कहे कि मेरे में एग्जाम हॉल में एक भी गलती नहीं हुई। सब करके आते हैं, किसी की 2-4 एक्स्ट्रा होती, किसी की 2-4 कम होती है। 20-30 तुक्के हम लगाते हैं, 5-7 गलत भी जाते हैं तो 10-12 सही भी होते हैं। जो सही होते हैं वो हमें दिखते नहीं, वो हम कहते हैं कि हमें आ रहा था। जो गलत होता है वो हम कहते हैं कि मेरा नसीब सही नहीं था, मेरा मैनेजमेंट सही नहीं था। भाई 30 प्रश्न आपने किए हैं, क्योंकि अगर 150 प्रश्न आएंगे मान लो, तो 150 में से किसी स्टूडेंट ने अगर 120-30 अटेंड किए, मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूं कि उसमें से उसने 30 या 40 प्रश्न जो है वो संभावनाओं के आधार पे किए, 2 विकल्प में से या इस हिसाब से किए। इन 30-40 में से अगर मान लो कि 20 उसके सही हुए तो वो कुछ कहेगा नहीं और 20 के बारे में, लेकिन जो 10 गलत हुए उसको पूरा का पूरा ये दोस्त ठहरा के खुद की असफलता का कारण बता देगा वो। इसलिए कह रहा हूं कि देखो, ये
परीक्षा हॉल में किसी कोई गलती नहीं करता है। अच्छा, आरपीएससी टाइम भी इतना दे देती है कि कमी कभी नहीं आती, टाइम खूब होता है परीक्षा हॉल के अंदर। अब आप किसी एक ही प्रश्न पे लेके 15 मिनट बैठे हो तो अलग बात है। थोड़े बहुत भी अगर आप परिपक्व है और समझदार है तो मुझे नहीं लगता कि परीक्षा हॉल में कभी ऐसी दिक्कत आती है। जनरली होता है क्या है कि हम रिवीजन करते नहीं, हम रिवीजन एक आध बार भी नहीं करते, हम मोटे मोटे पोथे पढ़ लेते हैं और उन पोथों को लास्ट में समेटा नहीं जा सकता। हम शॉर्ट में नोट्स बनाते नहीं, और नोट्स को क्या है कि हम 10 बार भी पढ़ सकते हैं, पुस्तकें बड़ी बड़ी हम 10 बार नहीं पढ़ सकते। जब ये कोर्स तो कर लिया एक बार, लेकिन रिवीजन कैसे करें, क्योंकि वो पोथे पढ़ने में वापस उतना को उतना समय लगता है। शॉर्ट में नोट्स करते नहीं हम दूसरों के नोट्स मंगवा के लेके आ जाते हैं, फिर उसको ठीक से पढ़ते नहीं है। फिर जब नहीं पढ़ते हैं तो परीक्षा हॉल में कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन रहता है पूरा। जब इसलिए कहा जाता है कि परीक्षा से ठीक पहले, कम से कम 15 दिन पहले तक एक बार पूरा कोर्स आपकी आंखों से निकल जाना चाहिए। तब क्या होगा कि परीक्षा हॉल में कन्फ्यूजन नहीं होगा। भारत की राजधानी में दिल्ली पूछता हूं तो आप गलत करोगे नहीं, क्योंकि आपकी खूब पढ़ा हुआ है। लेकिन जैसे कोई थोड़ा सा टफ प्रश्न आता है तब आप कंफ्यूज हो जाते हो। कंफ्यूज इसलिए होते हो, लैक ऑफ रिवीजन। कंफ्यूजन व्यक्ति सभी इसीलिए होते हैं कि आपके अंदर रिवीजन आपने ठीक से नहीं किया। और रिवीजन क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि आपका कोर्स पूरा करने में आपने 12-15 किताबें पढ़ी। अब वो 15 किताबें 15 दिन में कैसे पूरी होगी। आपको शॉर्ट नोट्स तैयार करने थे, वो आपने किए नहीं। अगर आपने वो नहीं करोगे तो रिवीजन नहीं होगा, रिवीजन के बिना कुछ भी नहीं होगा। अभ्यास और रिवीजन ये सफलता के लिए सबसे ज्यादा जरूरी आवश्यक तत्व है। अब आप कहीं से भी कुछ, अच्छा ये सबसे बड़ी चीज है। मैं कह रहा हूं आपके पास कोई भी किताब है, आपने शॉर्ट नोट्स तैयार नहीं करे। अच्छा, किताब को कितना रटते हैं आखिर, ठीक है कि कोई कहेगा कि सर मेरे पास एक किताब मैंने पूरी रट रखी है, वो अलग केस हो सकता है, आपकी राय अलग हो सकती है मेरे से। लेकिन अगर आप 10-12 किताबों से पढ़ रहे हैं तो निश्चित तौर पे आप रिवीजन नहीं कर पाओगे, आप अपनी असफलता की कथा खुद लिख रहे हैं। तो बेहतर ये होता है कि अच्छा किसी एक किताब से पढ़ रहे हैं तो अलग बात है, या किताबों से 10-12 से पढ़ने के बाद अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो और भी बढ़िया बात है। लेकिन अगर आप एक ही पुस्तक से पढ़ रहे हैं तो फिर नोट्स की जरूरत नहीं है, पुस्तक एक ही खूब है। और एक पुस्तक से आजकल काम ठीक से होता नहीं। हालांकि आज जैसे इतिहास की बात करते हैं, जैसे आर्य है हमारे में, और एक विश्व इतिहास की जैसे अरविंद जी की किताब ले ली। अब ये दोनों किताबें हो गई, और जैसे राजस्थान की पवन जी की किताब ले ली। अब इन तीनों किताब में राजस्थान इतिहास और भारत का इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री सब हो जाता है। लेकिन फिर इनको रटना इतना आसान भी नहीं। आर्य को 40-50 बार पढ़ोगे तब जाके वो आर्य याद होती है, इतनी आसानी से भी नहीं होती है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है कि आपकी असफलता में से कोई एक ये कारण है। इसको तो आप कारण मत बताओ, कम से कम आप इन चारों में से एक कारण ढूंढ लो कौन सा है। ठीक है, अब अगर आपको लगता है कि अभ्यास नहीं किया तो कोई बात नहीं, इस बार बढ़िया अभ्यास कर लीजिए। आपको लगता है कि रिवीजन नहीं हुआ था तो इस बार कोशिश करिए कि रिवीजन कर लीजिए। आपको ये तो पता होगा आपने कितनी बार रिवीजन किया। ठीक है, आपको लगता है कि कोर्स पूरा नहीं किया तो इस बार कोर्स ठीक से पूरा कर लीजिए। ठीक है, तो इन कुछ 4-5 जो बिंदु लगते हैं मुझे, जो समझ में आते हैं, उन पे आप ध्यान दीजिए। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये, और मैं लास्ट पॉइंट आपको ये बताना चाहूंगा कि जैसे मान लो कि जहां तक ये सामग्री की बात है, ठीक, अब जो सामग्री की अगर बात करें तो सामग्री चयन जो है ये बहुत कम लोगों की असफलता का कारण होता है। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, एक ही पुस्तक को पढ़ के हजारों बच्चे नौकरियां लग जाते हैं, उसी पुस्तक से कई बच्चे असफल भी हो जाते हैं। तो सामग्री इतनी महत्वपूर्ण नहीं मैटर नहीं करती जितना पढ़ने वाला मैटर करता है। ठीक है, आपने जैसे, अब कई बार ऐसा होता है, गलती कहाँ हो जाती है, कई बार जैसे आपने कोचिंग ले ली और किताब नहीं पढ़ी थी। ठीक है, अब कोचिंग ले ली और कोचिंग के गुरुजी ने ऐसी ढंग से घास काटी कि उसके प्रश्न भी 40-50% नहीं आए, तो मैं यही कहूंगा कि बेहतर होगा कि जल्दी से इस फ्रॉड से बाहर आ जाइए। कई बार ऐसा मार्केट के अंदर होता है, ये भी मुझे पता है। ठीक है, लेकिन पुस्तकें जितनी भी हैं ये अपने आप में पर्याप्त है। आप किताब चेंज ही मत करना, जो भी आपके पास है वही रहने दो। ठीक है, और उससे पढ़िए। और मैं कहता हूँ कोशिश ये करिए कि टाइम खूब है हमारे पास में, आप इसके शॉर्ट नोट्स बनाइए। एक बार नोट्स बनाने में समय जरूर लगता है, और शॉर्ट में बनाइए, समय जरूर लगता है। हिस्ट्री जैसी उसमें 6-7 रजिस्टर भी बन जाते हैं, लेकिन एक बार हो गए ना तैयार, उसके बाद में वो पढ़ने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। फिर आप 10-12 बार भी रिवीजन बड़े आराम से कर लोगे। ठीक है, और इस स्थिति के साथ में आप स्टार्ट हो जाइए। और मैं मान के चल रहा हूँ 2024-25 के अंदर ये सेकंड चरण पूरा होगा। और आप विश्वास करके रखना कि अगर किसी के इस साल 200 नंबर आए इतिहास में, तो 200 से 300 करने में बहुत ज्यादा जोर आएगा नहीं आपको। बस इतनी मेहनत कर लेना और प्रॉपर तरीके से। ठीक है, और सबसे मेन काम ये कि अभी आप किसी को कोई जवाब ना दें। मैं हर बार कहता हूँ और अब फिर कह रहा हूँ, खामोशी से काम करें, साइलेंटली काम करें, किसी से कुछ नहीं कहें। आप फेल क्यों हुए इसकी असफलता के कारण भी लोगों को ना बताएं, किसी को कोई एक्सक्यूज ना दें। लोग कहेंगे आप असफल हुए, ये वो, कुछ भी कहने का कोई सेंस नहीं है। ऐसा कहने भर से आप सफल नहीं होंगी। आप आधे नंबर से रहे, दुनिया कहोगे मैं तो आधे से रह गया। आधे से रहो चाहे 50 नंबर से रहो, बात एक ही है। किसी को कहने का कोई फायदा नहीं, लोग मजे लेने वाले। तो बेहतर ये होगा कि आप साइलेंट हो जाइए, वापस साइलेंट हो जाइए। ठीक है, और खामोश हो जाइए, और खामोश होकर आप
आराम से आज बैठिए और आप क्या करोगे, आज आप सिलेबस वापस उठाना, पुराना पेपर पिछली बार वाला उठाना, आप देखना हर भाग से कितने प्रश्न आए, आपने किस भाग से कितने गलत किए, आपके कंटेंट से कितने % सवाल आए सीधे प्रत्यक्ष तौर पे या समझाए हुए में से। अगर आपको इन सारी चीज़ों का अध्ययन करने के बाद देखना, अगर आपके कंटेंट से 80% या उससे अधिक सवाल मिल रहे हैं, तो मैं तो मानता हूँ 90% 80% अगर सवाल मिल रहे हैं तो आपकी सामग्री वही रखो, पहली बात। दूसरी बात, ज़्यादा गलत हुए हैं तो कुछ आपने अटेंड किया पेपर, आपको पता ही है, ज़्यादा गलत हुए हैं तो इस बार रिवीजन को और बढ़ाओ। आप पहले पेपर में कम हुए हैं तो उसको और बढ़ाने की कोशिश करिए। तो इस तरह से सारा चीज़ें आज है वो आप एक आंकलन कर लो अपना, करने के बाद में इनमें से जो जो कमियां रहती है, इसके इतर भी कोई कमी मिलती है आपको, उनको आप मस्तिष्क में रखो और लिखने की भी जरूरत नहीं है, मस्तिष्क में रखिए और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। निश्चित तौर पे आगामी जो वैकेंसी आएगी उस वैकेंसी में आप डेफिनेटली निराश नहीं होंगे और आपका स्कोर आज इस बार 210 रहा या 215 रहा या 220 रहा है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, मैं जो कह रहा हूँ इस रणनीति से आप चलते रहोगे। मैंने पिछले 1 या 2 महीने पहले फर्स्ट एड की पूरी रणनीति का वीडियो बनाया था कि किस तरह से लेक्चरर बने, स्कूल लेक्चरर, एक महीने पहले का शायद वीडियो है, वो देख लो और उसके अनुसार आज से लग जाओ। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ, अगर आप 1 साल तक उस वीडियो के अनुसार चल लिए तो आप अगले साल जब आपकी वापस ही परीक्षाएं होगी करेगी, आप 100 अंक आराम से बढ़ा दोगे और आपको बिल्कुल ये वीडियो ऐसे देखने नहीं पड़ेंगे कि असफलता के बाद क्या करें। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से व्यू रचना थी कि असफलता के कारणों का इस तरह से पता किया जा सकता है, न्यूट्रल होकर पता करना, पूर्वाग्रहित होकर नहीं कि मेरा तो नसीब ही खराब है। अब नसीब को दोष अगर दे दिया तो इनमें से एक भी दोष आपको मिलेगा नहीं। खुद को दोष दे दिया तो भी दोष नहीं मिलेगा। ठीक है, तैयारी के दौरान का मैनेजमेंट हो सकता है आपका खराब हो सकता है आपको रिवीजन का समय नहीं मिला हो सकता है कि आपने गलत कोई चीज चयन कर ली हो। तो इस प्रकार से आप बिल्कुल न्यूट्रल होके समीक्षा करके और वापस लग जाइए और इस तैयारी में जहां कहीं दिक्कत आती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपकी हर समस्या का मैं समाधान करूंगा।